नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी शासित राज्यों में मानवता शर्मसार हुई है, ये कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसके साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी राज में देश का लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी शासित राज्यों में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीजेपी ने कभी अंबेडकर को माना ही नहीं था। सभी को संविधान का सम्मान करना चाहिए। जीवनदायिनी है 13 जिले के लिए, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकल गया कि राष्ट्रीय परियोजना के बारे में चुनाव के वक्त में, उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी कोट करके उन्होंने कहा, पूरी बात उन्होंने कोट करी, जिलों के नाम लिए, अब उसके बाद बच क्या जाता बताइए। क्या एक मंत्री को जो है, एक मंत्री की जो राजस्थान का ही हो, क्या वो एक काम नहीं कर सकता राजस्थान का? एक काम। सीएम गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा। ईआरसीपी परियोजना को लेकर निशाना साधा गया। राष्ट्रीय परियोजना के दर्जे का वादा नहीं निभाया गया, ये आरोप लगाए गए हैं केंद्र सरकार पर। प्रदेश के साथ भेदभाव करने के भी आरोप लगाए गए हैं। माफ कीजिएगा, सीएम ने कहा है कि प्रदेश के साथ मोदी सरकार भेदभाव कर रही है। सीएम गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है, जो मंत्री एक काम ना करवा सके वो काहे के मंत्री। तेजस्वी सूर्या, नाम तो तेजस्वी सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए। आप बताइए कि करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी, उसकी हम सब ने निंदा करी, और उस वक्त ही मैंने कहा ये लोग आग लगाने का काम करते हैं। आपको याद होगा, कानून अपना काम करे, उसके अंतर्गत आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। आज जो खुश हो रहे हैं ना, हो सकता है उनको भी भुगतना पड़े, क्योंकि कानून का राज से देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है। उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग। ये अम्बेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अम्बेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया, और आज देखिए आप अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल के कभी, सरदार पटेल ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। उधर करौली कलेक्टर के तबादले पर बीजेपी ने वार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। कलेक्टर के तबादले से समाधान नहीं होगा, ये कहा है पूनिया ने। इसके साथ ही ये भी कहा है कि तबादला तो गृह मंत्री का होना चाहिए था। सरकार ने कलेक्टर पर गाज गिरा दी। करौली की घटना के लिए सीएम जिम्मेदार है। देखिए, कलेक्टर को हटाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। और वो जो आमतौर पर जो हमारे यहाँ समाज में एक धारणा है कि जब बड़ा व्यक्ति गलती करता है तो गाज छोटे व्यक्ति पे गिरती है। राजस्थान में करौली की घटना के लिए ये इतिहास सिद्ध तथ्य है कि ध्रुव सत्य है कि करौली की घटना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेवार है। वो पीएफआई को प्यार करते हैं और राष्ट्रवाद को दुत्कार करते हैं, और इसलिए जब घटना ऐसी हुई, उनकी नाक के नीचे हुई, उनको पता था कि भाई रामनवमी का है, हिंदू नववर्ष के जुलूस निकलेंगे, तो उसके इंतजाम के लिए गृह मंत्री ने समीक्षा क्यों नहीं की? तो जिम्मेवार तो गृह मंत्री है, सस्पेंड तो गृह मंत्री को होना चाहिए, तबादला गृह मंत्री का होना चाहिए, और तबादला कलेक्टर का हो जाता है। तो कलेक्टर इसमें क्या करेगा? और खबर उदयपुर से है, जहां नाई थाना इलाके में बुधवार को दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई। देर रात इलाज के दौरान एक और ने दम तोड़ा, तो वहीं अल सुबह एक और युवक ने दम तोड़ दिया। बता दें कि यह हादसा नाई थाना इलाके में हुआ था। करीब अभी भी 6 लोगों का इलाज चल रहा है। ये सभी ग्रामीण काया गांव के खरपना के रहने वाले हैं, जो कि एक सगाई समारोह में कालीवास गए हुए थे, और लौटते वक्त पिकअप अनियंत्रित होकर नादेश्वर मंदिर के पीछे 30 फीट गहरे खाई में जा गिरी, जिसमें 3 मासूमों के साथ 15 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें एम्बुलेंस और पुलिस की मदद से एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। इस हादसे के बाद पूरे गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। और खबर भरतपुर से है, जहां पर एक कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। आवारा जानवरों के सामने से
गुजरते हुए ये हादसा हुआ। बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में कार जा गिरी। कार में सवार चालक और एक छोटे बच्चे को चोटें आई हैं। शीशा तोड़कर पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला है। पूरी तरह से कार क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड की ये घटना है। हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आवारा जानवरों के सामने उनको बचाने की वजह से एक कार जो थी वो खाई में जा गिरी। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि पिता और पुत्र दोनों को बचा लिया गया है, लेकिन जो कार है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उधर चूरू जिले के साहवा कस्बे के मुख्य बाजार में एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, चूरू से तस्वीरें हैं, जहां पर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक से आग लग गई। किन कारणों से आग लगी ये फिलहाल पता नहीं चल सका है। बीकानेर में भी आग का तांडव देखने को मिला। ड्राई क्लीन की दुकान में आग लग गई। दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अग्रसेन सर्किल के पास की ये घटना है और घटना की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर किन्हीं कारणों से अचानक से आग लग गया। सभी लोग तुरंत ये कोशिश करने लगे कि जो आग है उस पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। ड्राई क्लीन की दुकान बताई जा रही है जिसमें आग लगी थी और इस आगलगी में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया है। और कर लेते हैं अगली खबर का। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में मोटरसाइकिल चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां चोर आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को एक शातिर वाहन चोर महज 17 सेकंड में ही चुरा ले गया। इस मोटरसाइकिल चोर की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिकॉर्ड हुए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ये चोर पहले तो आसपास के क्षेत्र की रेकी करता है और फिर मोटरसाइकिल के पास पहुंच जाता है। इसके बाद उसे महज 17 सेकंड लगते हैं मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर मौके से फरार होने में। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चोर बेखौफ हैं। महज 17 सेकंड में यहां पर मोटरसाइकिल चोरी होती है और चोर मौके से फरार भी हो जाता है। तो फिलहाल पुलिस लगातार चोर की तलाश में है। खबर जोधपुर से है, जहां एक नौकर ने अपने मालिक को लाखों का चूना लगा डाला। रात को जब घर वाले चैन की नींद सो रहे थे, उस वक्त नौकर ने तिजोरी खोली और 12,50,000 रुपए लेकर चंपत हो गया। चालाक नौकर की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें वे थैला लेकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने 3 सीसीटीवी फुटेज हैं, जिसमें शातिर नौकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये नौकर असम का रहने वाला है, इसीलिए असम भागने की आशंका में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि नौकर को रखते समय उसका वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। तो अगर आपके घर में भी नौकर हैं तो प्लीज आप अपने नौकरों का वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। उधर अजमेर के दरगाह इलाके में बीती रात खादिमों के 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। करीब 6 लोगों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल अरबाजुद्दीन को एलन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार जोएब हामिद, कासिम, बाबर सहित कुछ लोगों ने अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल अरबाजुद्दीन के सिर में भी चोटें आई हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
दरगाह थाने पर सूचना मिली कि पन्नीग्राम चौक में सैयद अरबाजुद्दीन चिश्ती नामक व्यक्ति के चोटें मारी है, जो घायल अवस्था में अजमेर हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। और जिस एसएसपी साहब ने निर्देश दिए तो मैं हॉस्पिटल पर आया हूँ और इनका अभी मेडिकल करवा रहे हैं और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और अब बात जयपुर की, जहां फीस के लिए टीचर का टॉर्चर सामने आया है। यकीन नहीं होगा, लेकिन स्कूल फीस नहीं देने पर टीचर ने 5वीं क्लास के स्टूडेंट का हाथ तोड़ दिया। टीचर ने बच्ची को छुट्टी होने पर रोक लिया और जोर से हाथ मरोड़ दिया। बच्ची चिल्लाई तो उसे जमीन पर गिरा दिया। मामला जयपुर के मोहाना इलाके का है। परिजनों का आरोप है कि 10 साल की शिवानी पांचाल ब्लू रिवर एकेडमी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में हाल ही में उन्होंने फीस जमा नहीं कराई थी, लेकिन 3 माह की फीस पेंडिंग चल रही थी। आए दिन स्कूल की ओर से बच्ची को परेशान किया जा रहा था। सुबह जब बच्ची स्कूल गई तो टीचर कमलेश देवी ने बच्ची को स्कूल में रोक लिया। फीस को लेकर उस पर हाथ उठाया और जोर से उसका हाथ मोड़ दिया, जिसके बाद उसका हाथ टूट गया। बच्ची दर्द से चिल्लाई तो उसे जमीन पर गिरा दिया। बच्ची की तबीयत खराब हुई तो टीचर ने घर वालों को स्कूल बुलाया। परिजनों ने बच्ची की हालत देखी और पूछा तो टीचर ने अभद्रता की और उन्हें वहां से भगा दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। मेरे स्कूल का नाम ब्लू रिवर एकेडमी है और मैं वो फीस के लिए तंग करती है, मुझे मारती और आज उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ दिया। हाथ टूट गया मेरा। तो वहीं टीचर के टॉर्चर के बाद बच्ची का भी बयान आया है। बच्ची ने कहा कि उसकी टीचर उसे फीस के लिए टॉर्चर करती है और उसे मारती है। फीस को ही लेकर उसका जोर से हाथ मरोड़ दिया, जिससे उसका हाथ टूट गया। तो ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान कुछ अहम सवाल उठाता है। बेरहम स्कूल से न्यूज 18 के सवाल हैं। समय पर फीस न भरा जाना क्या अपराध है? पेरेंट्स की मजबूरी पर स्टूडेंट्स को आखिर सजा क्यों मिल रही है? मासूम पर इतनी बेरहमी के बाद भी स्कूल पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सजा में हाथ तोड़ने वाले अध्यापक पर कार्रवाई आखिर कब होगी? ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द क्यों न की जाए? तो ये तमाम अहम सवाल न्यूज 18 राजस्थान उठाता है। तो तमाम बड़े सवाल उठते हैं। जिस तरीके से महज फीस न देने पर बच्चे के हाथ तोड़ दिए जाते हैं, क्या ऐसे टीचर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आखिर कार्रवाई कब होगी अध्यापक पर? और ऐसे स्कूल की मान्यता क्यों न रद्द की जाए? आखिर किसने टीचर को यह परमिशन दी कि अगर एक बच्चा स्कूल में फीस नहीं जमा करता है तो उसका हाथ तोड़ दिया जाए? ये बड़ा सवाल है। और एक अहम सवाल ये भी है कि उस टीचर पर आखिर कार्रवाई स्कूल कब करेगा? और खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर में हीरोइन तस्करी का मामला सामने आया है। सीमा पार पाकिस्तान से हीरोइन तस्करी किया गया है। पुलिस पूछताछ करते हुए कई बड़े खुलासे कर सकती है। 6 महीने में पाकिस्तान से 35 किलो हीरोइन आई है। ड्रोन के जरिए ये हीरोइन ड्रॉप की जाती है। तयशुदा समय पर और जगह पर हीरोइन को ड्रॉप किया जाता है। डिलीवरी करने की एवज में 1 लाख रुपए दिए जाते थे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिरोही में रहस्यमय बीमारी से 3 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक स्वरूपगंज क्षेत्र के फूलाबाई खेड़ा गांव के एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है। रहस्यमय बीमारी की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सूचना मिलते ही मेडिकल टीम के साथ ही जिला कलेक्टर स्वरूपगंज के सरकारी अस्पताल में पहुंचे और
परिजनों से बातचीत की। तेजी से फैली इस बीमारी ने गांव के कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, इसको लेकर चिकित्सा विभाग ने जानकारी जुटानी भी शुरू कर दी है। दुलिया भाई खेड़ा गाँव है यहाँ का, जो कि पंचदेवर पंचायत में पड़ता है, पिलवाड़ा ब्लॉक का। सूचना मिली थी कि एक ही परिवार में दो बच्चों कुछ खाने के बाद या कुछ अज्ञात, अभी तक इसका असली कारण नहीं पता लगा है, लेकिन दो बच्चों की डेथ हुई है। उससे 2 दिन पूर्व में भी एक और बच्चा जो उनके ही परिवार का भानेज है, उसकी भी डेथ होना बताया। तो जैसे ही हमें सूचना मिली CHC स्वरूपगंज से अथवा मेडिकल की टीम को भी रवाना किया और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। वहाँ पर हमारे SDM साहब खुद मौके पर है, मेडिकल की टीम भी मौके पर। सूचना मिली थी कि और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सिरोही से हमारे सहयोगी प्रतीक कुमार जुड़ चुके हैं। प्रतीक, चिंता की बात है ये न सिर्फ सिरोही के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बीमारी है वो तेजी से फैल भी रहा है। और इसके साथ ही प्रतीक, ये भी बताया गया है कि चिकित्सा विभाग ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है कि ये बीमारी क्या है और कितने लोगों में अब तक फैल चुकी है। क्या इसे लेकर कोई जानकारी? जी प्रियंका, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये जो है स्वरूपगंज के पास में फूलाबाई की घटना है। वहां पर जो है एक अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन वह बताया जा रहा है कि जयपुर की एक मेडिकल रिसर्च टीम और जोधपुर की टीम मौके पर पहुंची है और इनको पूरे गांव को सर्वे किया जा रहा है और अभी तक बीमारी को फाइंड आउट किया गया। लेकिन वहां पर अभी 3 बच्चे और मौके पर मिले हैं और उनको उदयपुर के रिसर्च सेंटर में भेजा गया। उनकी बीमारी की पूरी तरह तक जाने के लिए मेडिकल टीम भी वहां पर है और रिसर्च टीम भी वहां पर है। उन्होंने फाइंड आउट और 3 बच्चों को किया है। ये अभी तक की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और मेडिकल टीम वहां पर पूरे गांव में जो है सर्वे कर रही है। और जहां तक अभी तक बात सामने आई है, नई बात निकल कर, वो फूड और लिक्विड फूड की कोई बात निकल के सामने आ रही है, जिससे ये पूरे गांव में ये बीमारी धीरे धीरे फैलती जा रही है। जी ठीक है प्रतीक, आप नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि और कितने लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं अगली खबर का। सवाई माधोपुर जिले के कुस्तला कस्बे के एक ढाबे में मारपीट की घटना हुई है। कमल मीणा की मौत के मामले को लेकर जमकर बवाल हुआ। 27 मार्च को हुई मारपीट की घटना में घायल हुए कमल मीणा की 13 अप्रैल को मौत हुई थी। जब कमल का शव उनके गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इस केस में परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने के साथ ही ढाबा संचालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार करवाने के लिए राजी हो चुके हैं। आपको बता दें कि 27 मार्च की घटना में ढाबा संचालक ने कमल के साथ मारपीट की थी। इसके बाद पुलिस पर भी कमल मीणा से मारपीट का आरोप लगा और पुलिस से बचने के क्रम में कमल कुएं में गिरकर घायल हो गया था। ने मारपीट की थी कमल के साथ, पुलिस के सुपुर्द की थी। पुलिस चौकी पे जब इसको कमल को लेके गए थे तो वो रास्ते में मारपीट करते हुए गाड़ी से उतरते उसके साथ मारपीट की, तो वो दौड़ा बचने के लिए और भागा, तो पीछे पुलिस वाले इनके पीछे भागा कमल के पीछे। तो कमल दबाव से जो भाग रहा था तो आगे जाके कुएं में गिर गया। यहाँ अपने गंभीरा गांव का एक लड़का था, तो उसकी कोई डेथ हो गई थी कुएं में गिर के। उसको लेके इन्होंने रोड जाम कर दिया था। उस पर इनकी प्रमुख मांग थी कि भाई इनके जो रेस्टोरेंट वाले से जिससे झगड़ा हुआ था उसको 302 में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो। और खबर जोधपुर से है, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उपनिवेशन विभाग का वरिष्ठ सहायक ट्रैप कर लिया गया है। 18,25,000 रुपए के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के घर और अन्य ठिकानों की भी तलाशी ली गई है। जोधपुर ग्रामीण निकाय की कार्रवाई है ये। वरिष्ठ सहायक उपनिवेशन विभाग नाचना जैसलमेर में ये कार्यरत है। कैलाश चंद्र निजी वाहन से जयपुर जा रहा था। कैलाश चंद्र जाट जो नाचना के अंदर यूडीसी के पोस्ट के ऊपर उपनिवेशन विभाग के अंदर कर्मचारी है, जो अपनी प्राइवेट गाड़ी के अंदर बड़ा अमाउंट पैसा लेकर है वो जयपुर की तरफ जा रहा है। ये सूचना हमें आज सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके
मथानिया टोल के पास में उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी को रुकवा के स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति के अंदर तलाशी लिवाई गई तो गाड़ी के अंदर टोटल 18,25,000 रुपये बरामद हुए थे, जिसके बारे में उनसे पूछताछ या स्पष्टीकरण मांगा गया तो कोई संतोषजनक जवाब है वो उसके द्वारा नहीं दिया गया, जिस आधार पर जो अवैध राशि थी उसको कब्जा एसीबी लिया गया और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। वहाँ पे कोई डिक्री, कोई 2-3 डिक्री है वहाँ पे उपनिवेशन में हुई थी, उसमें जो फरियादी है डिक्री जिनके पक्ष में हुई है उनके द्वारा ये राशि है वो इनके अधिकारियों को देना ये बता रहा है। और इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कुछ बोल रहे हैं कोटा से, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुझे भी वहां पर माल्यार्पण करने का मौका मिला। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी हमने बाबा साहब को याद किया, बाबा साहब के विचारों को, उनके कार्यों को, देश के प्रति सामाजिक न्याय, समतापूर्वक समाज बनाने में उनके योगदान को याद किया। सही कह रहे थे मनोहर लाल जी कि जब कभी संविधान की चर्चा होती है तो बाबा साहब के योगदान की चर्चा नहीं होती। और आज हम दुनिया के अंदर ये कह सकते हैं भारत का संविधान गतिशील भी है और भारत का संविधान केवल देश के नहीं पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक है। और भारत के संविधान में बाबा साहब का योगदान किस तरीके से भारत में लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है, समाज के सभी वर्गों को सामाजिक न्याय का अधिकार मिले, समाज के वंचित, गरीब, पिछड़े लोगों को न्याय मिले, सबको समानता का अधिकार मिले, ये बाबा साहब ने संदेश दिया। बाबा साहब ने संविधान निर्माण के साथ साथ बाबा साहब ने सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक कई विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। बाबा साहब ने जहां सामाजिक न्याय की बात की, वहां आर्थिक समानता की बात की। बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में राजनीतिक लोकतंत्र भी आ सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र, और सामाजिक लोकतंत्र के लिए एक लंबी लड़ाई उन्होंने देश के लिए लड़ी, देश के लोगों के साथ लड़ी। और आज हम ये कह सकते हैं कि आजादी के 75 साल बाद इस देश में जब अमृत महोत्सव हो रहा है तो समाज के दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्तियों को न्याय मिला है, सबको समान अधिकार मिला है, चाहे मतदान का अधिकार हो, चाहे नौकरी का अधिकार हो, चाहे सामाजिक समानता का अधिकार हो, चाहे व्यक्ति की मौलिक अधिकार हो। आज आवश्यकता इसी बात की है कि जो विचार बाबा साहब ने व्यक्त किए थे सामाजिकता के क्षेत्र में, किस तरीके से आर्थिक परिवर्तन भारत में आना चाहिए, उसके क्षेत्र में किस तरीके से आध्यात्मिक धर्म के बारे में उन्होंने विचार किए, इन सारे विचारों को समाज को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके बताए गए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। अगर हम देश के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, सबका भारत बनाना चाहते हैं, समानता का भारत बनाना चाहते हैं, तो मैं बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करना। और इसी तो ये हम सुन रहे थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को, और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।